हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम जियामान को देखते हैं जिसने अपना टेबल लिनजियान के ऑफिस से बाहर रखवा दिया था। असिस्टेंट उसके पास ड्राफ्ट लाते हुए बोला कि बॉस ने इस बार भी इसे रिजेक्ट कर दिया है। वैसे एक बात बताएं, आप बॉस के ऑफिस में ठीक नहीं थी क्या? बाहर क्यों आ गई है? जियामान दिल ही दिल में सोचने लगी कि लिनजियान और लुहाओ मेरे सामने शो ऑफ करके मजे करते रहते हैं, तो मैं कैसे वहाँ पर रह सकती थी। खैर, असिस्टेंट से बहाना करते हुए कहने लगी कि लिनजियान मुझे नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने अपना टेबल बाहर रखवा लिया। नेक्स्ट सीन 3 दिनों के बाद का दिखाया गया। लिनजियान चाहता था कि जियामान किसी भी तरह गिव अप करके यहाँ से वापस गांव चली जाए, इसलिए अभी तक भी उसने जियामान का बनाया हुआ ड्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया था और बार बार इसे रिजेक्ट करता जा रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि जियामान इतने दिनों से हार नहीं मान रही, तो अब वो थोड़ा सा और रूड होने लगा और उसके पास आकर उसे डांटना शुरू कर देता है कि तुमसे एक छोटा सा ड्राफ्ट नहीं बनाया जा रहा। जियामान को काफी ज्यादा बुरा लगा। वो दिल ही दिल में कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे जानबूझकर बुली कर रहे हो। हालांकि वो काफी दिनों से इस ड्राफ्ट पर मेहनत कर रही थी। कहने लगी कि मैं जल्दी ही इसे ठीक करके तुम्हें वापस सेंड कर दूंगी। जो सुनकर लिनजियान वहाँ से चला गया और इधर जियामान सोच रही थी कि अगर तुम इसी तरह ही करते रहे तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही गाँव वापस चली जाऊंगी। खैर, वो दोबारा से इस ड्राफ्ट पर काम करना शुरू कर देती है। काफी थक भी चुकी थी और नींद भी आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है कि ये मेरे इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है, इसलिए मुझे इसे कंप्लीट करना होगा, चाहे लिनजियान मुझे नहीं देखना चाहता और ना ही मुझे पसंद करता है। काम करते करते उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और वहीं पर बैठे बैठे सो गई। थोड़ी ही देर में लिनजियान भी अपने ऑफिस से बाहर आता है, तो उसने जियामान को सोते हुए देखा। उसे इसके लिए बुरा भी लग रहा था। खैर, उसे उठाने के बजाय उसे कंफर्टेबल करने के लिए उसकी चेयर को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर देता है। उस पर चादर भी ओढ़ दी ताकि वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सके, और फिर चेयर लाकर उसके साथ रख देता है क्योंकि अब वो इसका ड्राफ्ट कंप्लीट करने वाला था। इसी दौरान उसने देखा कि जियामान अभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। उसे सर रखने के लिए कुछ चाहिए, तो वो अपना कंधा आगे कर देता है ताकि जियामान उस पर सर रखकर आराम से सो सके। अब एक हाथ से काम करना उसके लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो जियामान की हेल्प करके इस ड्राफ्ट को कंप्लीट करना चाहता था। कुछ टाइम लगाकर उसने इस ड्राफ्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तब तक जियामान को भी जाग आई और उसने अपने साथ लिनजियान को देखा। अचानक से उसे देखकर कहने लगी कि माफ करना, मुझे पता नहीं चला कि कैसे, लेकिन मेरी आंख लग गई थी। फिर उसे ख्याल आया कि लिनजियान यहाँ पर बैठा क्या कर रहा होगा। खुश होकर पूछने लगी कि तुम यहाँ पर इसलिए बैठे थे ताकि मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सो सकूं। वैसे तो उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक था, मगर लिनजियान कहने लगा कि ज्यादा खुशफहमियां पालने की जरूरत नहीं, छुट्टी का टाइम हो चुका, अब घर चलो। जियामान बोली कि नहीं, अभी तक तो मैंने इस ड्राफ्ट को कंप्लीट भी नहीं किया। तो लिनजियान ने बताया कि मैंने इसे तुम्हारे लिए कंप्लीट कर दिया है और अपने मेल पर भी सेंड कर दिया। अब मजीद तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं, फौरन से उठकर घर जाओ। जो कहने के बाद वो यहाँ से चला गया। जियामान उस ड्राफ्ट को अच्छे से देखती है कि क्या सच में, और देखने के बाद ही उसे पता चला कि लिनजियान ने इतना कॉम्प्लिकेटेड ड्राफ्ट इतने कम टाइम में बना लिया। वो इतना भी बुरा नहीं जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही देर सही, लेकिन उसे खुश होने का मौका मिल गया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जब जियामान के इस प्रोजेक्ट को क्लाइंट के साथ डिस्कस करना था। जियामान काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी, तो लिनजियान ने उसे स्माइल करके खुद पर ट्रस्ट करने के लिए कहा ताकि वो बेटर फील करे और ये प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाए। आफ्टर दैट उसने अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दी, जो कि उसने काफी अच्छे से प्रिपेयर करके रखी हुई थी। क्लाइंट के साथ साथ लिनजियान भी काफी ज्यादा इम्प्रेस था। पूरी प्रेजेंटेशन में वो स्माइल करके जियामान के कॉन्फिडेंस को ही देखता रहा। खैर, प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है और क्लाइंट भी सेटिस्फाइड लग रहे थे। इवन के इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भी राजी हो जाते हैं, जो कि लिनजियान और जियामान दोनों के लिए ही खुशी की बात थी। नेक्स्ट सीन में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी, मगर लिनजियान अभी तक नहीं पहुंचा। तो जियामान असिस्टेंट से पूछने लगी कि वो कहां पर है, अभी तक आया क्यों नहीं। असिस्टेंट पहले तो उसे नहीं बताता, मगर उसके बार बार पूछने पर बताया कि वो लुहाओ के पेरेंट्स से मिलने के लिए गया हुआ है, क्योंकि आज एंगेजमेंट की डेट फिक्स होनी थी। ये सुनकर तो जियामान फौरन वहाँ से भाग पड़ी लिनजियान से मिलने के लिए। यहाँ पहुँच जाने के बाद गार्ड उसे लिनजियान के पास जाने नहीं दे रहा था, तो वो बाहर से ही आवाज लगाते हुए बोली कि लिनजियान, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो, तुम तो मुझे प्रपोज करने वाले थे ना, तो ऐसे कैसे किसी और से एंगेजमेंट कर सकते हो। उसकी बात सुनकर यहाँ लिनजियान को हंसी आ रही थी। उसने गार्ड को बताया कि इससे अंदर आने दो। जियामान जब अंदर पहुंची तो उसने देखा कि कोई भी नहीं है। कहने लगी कि क्या मैंने आने में देर कर दी। लिनजियान उसे कोई भी जवाब दिए बगैर एक स्माइल के साथ फाइल पकड़ा देता है। जियामान ने जब इसे खोलकर देखा तो वो प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे, जिसे वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट सीन अब मीटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ लिनजियान ने इन सबको प्रोजेक्ट की डिटेल बताई और ये
भी कि जियामान इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज होने वाली है। ये प्रोजेक्ट जियामान के गांव में होने वाला था, इसलिए भी वो ज्यादा खुश थी। आफ्टर दैट सभी मिलकर ड्रिंक करते हैं। इसी दौरान लिंसियान ने बताया कि चाहे इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज जियामान है, पर अपने पार्टनर के तौर पर इसे किसी और को भी चूज करना होगा ताकि इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। सामने बैठा हुआ हर बंदा चाहता था कि जियामान उसे ही एज अ पार्टनर चूज करे, इसलिए इसे अप्रिशिएट करके कांग्रेचुलेशंस करते हैं और साथ ही ड्रिंक भी ऑफर कर रहे थे। जियामान भी मजे से सबके साथ बारी बारी ड्रिंक करना शुरू कर देती है। इधर लिंसियान दिल ही दिल में सोच रहा था कि ड्रिंक तो ऐसे कर रही है जैसे इसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी काफी अच्छी हो। आखिरकार उसे गुस्सा आ गया और जियामान के हाथ से गिलास छीनकर खुद ही वो वाइन पी जाता है, क्योंकि वो पहले ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी। उसकी इस हरकत पर बाकी सब हैरान परेशान देख रहे थे और उनका ध्यान बटाने के लिए असिस्टेंट बोला कि अगर कोई और इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। लिंसियान बोला कि मेरे पास और कहने को कुछ भी नहीं, जो सुनकर इधर जियामान बोली कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें सुनाने के लिए। ड्रंक तो वो पहले ही हो चुकी थी और अब उसे दिल की भड़ास निकालने का मौका भी मिल गया। कहने लगी कि तुम्हें पता भी है तुम कितने रूड इंसान हो, किसी और की फीलिंग से तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बस हमेशा तुम अपनी मनमानी करते रहते हो। लिंसियान ने उसे अपनी चेयर पर बिठा दिया कि तुम ड्रंक हो चुकी हो, इसलिए बेहतर होगा कि खामोश रहो। लेकिन अब उसे चुप कराना इतना भी आसान काम नहीं था। जियामान इसका फेस पकड़ते हुए कहने लगी कि चाहे तुम कितने ही रूड और मूडी क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। सभी लोग हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है और लिंसियान को भी अब कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन तो देने ही थी। कहने लगा कि जियामान ड्रंक हो चुकी है, मैं इसे यहाँ से लेकर चलता हूँ। जो कहने के बाद वो जियामान को उठाते हुए वहाँ से ले जाने लगा और जियामान कह रही थी कि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, मुझे नीचे उतारो। बाहर लाकर वो जियामान को नीचे उतार देता है। कहने लगा कि तुम ड्रंक हो, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, पर वो बोली कि नहीं मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं, मैं ठीक हूँ। बाहर आकर बारिश में खड़ी होते हुए कहती है कि लिंसियान मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। ऐसा तो नहीं था कि लिंसियान इसे भूल चुका, वो बस कुछ टाइम के लिए गुस्सा था। इस सवाल का जवाब तो नहीं देता, मगर फौरन से इसके पास आकर इसे किस करने लगा, जिसका जवाब तो सिर्फ यही था कि हाँ वो अभी भी जियामान से प्यार करता है और सिर्फ उसी से ही शादी करेगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। सभी एम्प्लॉइज लिंसियान का वेट कर रहे थे क्योंकि एक मीटिंग होने वाली है। तभी असिस्टेंट ने आकर बताया कि बॉस आज से एक लंबे ट्रिप पर मिस जियामान के साथ उसके गाँव जाने वाले हैं, इसलिए कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे। चलो ये तो ठीक था, मगर वो दोनों एक दूसरे के लगते क्या है, सबकी ये वाली कंफ्यूजन तो अभी भी बाकी थी। इसलिए असिस्टेंट से पूछने लगे कि आखिर जियामान है कौन, जिस पर असिस्टेंट ने भी बता दिया कि वो हमारे बॉस की होने वाली वाइफ है। नेक्स्ट सीन में लिंसियान और जियामान को दिखाया गया, जिसने कल की रात एक साथ स्पेंड की थी। लिंसियान को जियामान का साथ होना काफी अच्छा लग रहा था। जियामान को भी जब जाग आई और उसने लिंसियान को अपने साथ देखा तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। वो मजे मजे से उसे हक कर देती है। लिंसियान बोला कि अगर तुम्हें अभी भी नींद आ रही है तो थोड़ी देर और भी सो सकती हो। जबकि जियामान को लगा कि काफी देर हो चुकी है। वो अपने फोन से देखने लगी कि मैंने अलार्म लगाया था तो अलार्म बजा क्यों नहीं, देखो ना कितनी देर हो चुकी है, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, तुम बॉस हो इस कंपनी के। वो बोला कि अलार्म मैंने हटा दिया था क्योंकि हम गांव वापस जाने वाले हैं। ये तो जियामान के लिए खुशी की बात थी, मगर पूछने लगी कि लूहाव का क्या, उसके साथ क्या करने वाले हो। उसके जवाब देने से पहले ही उसे लूहाव की कॉल आ गई, जिसे रिसीव करने के बाद लूहाव कह रही थी कि तुमने मेरे पेरेंट्स के सामने एंगेजमेंट से इनकार कर दिया है, आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या तुम उस जियामान से शादी करोगे। यहाँ जियामान भी जान जाती है कि लिंसियान ने उसके पेरेंट्स से एंगेजमेंट के लिए इनकार कर दिया था और जियामान बोला कि हाँ तुमने ठीक समझा, मैं सिर्फ जियामान से ही शादी करूंगा। जियामान भी उससे खुश होकर कहती है कि हाँ हाँ लिंसियान मेरे साथ गांव वापस जाने वाला है। जो कहने के बाद उन्होंने कॉल काट दी। आफ्टर दैट इन दोनों का मस्ती मजाक स्टार्ट हो जाता है क्योंकि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो चुका और ये दोनों अब हैप्पी कपल बन चुके हैं। नेक्स्ट सीन 6 महीने के बाद का दिखाया गया, जहां वेनमू घर आकर अपनी वाइफ यानी कि जिंगवान को आवाज देता है कि मैं वापस आ गया हूँ। जिंगवान भी उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आ गई। कहने लगी कि अरे वाह तुम बहुत जल्दी वापस आ गए हो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि आज लिंसियान और जियामान हमारे घर आने वाले हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में भी सब कुछ ठीक हो चुका। दूसरी तरफ लिंसियान और जियामान का वो प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से चल रहा था और अब कंपनी के क्राइसिस भी काफी हद तक खत्म हो चुके। यहाँ लिंसियान को लुहाव की कॉल आती है कि हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करना चाहती है, पर ये बोला कि अभी नहीं, शायद फिर कभी, अभी मेरी फार्मिंग डिस्टर्ब मत करो। जो कहकर वो कॉल काट देता है। फिर खुशी खुशी से जियामान के साथ इस वेदर को एंजॉय करने लगा और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।